नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और इस वक्त हम अखनूर के बाज़ार के बीचों बीच हैं। ये राजा बाज़ार है जहां पे मैं आपको बता दूं और सीज़न चल रहे हैं करवा चौथ का, आने वाले त्योहारों का और शादियों का। काफ़ी कोविड के बाद, ये फेस्टिवल आने के बाद आज बाज़ार की जो चहल पहल है वो देखने को मिली। लेकिन हम बता दें, हमेशा इंक्रोचमेंट की अगर बात की जाए तो इंक्रोचमेंट इस राजा बाज़ार में इस तरह होती है कि आम पब्लिक का चलना जो है वो भी मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, मैं आपको आज इसलिए बता रही हूँ, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले म्यूनसिपैलिटी के कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, इस बाज़ार में आते हैं और जितनी इंक्रोचमेंट की एक ड्राइव जो है वो रखी जाती है। लोगों को बोला जाता है कि अपनी दुकानों से सामान उठाकर आप अंदर की तरफ कर लीजिए, नहीं तो चालान हो जाएगा। ठीक है, ड्राइव करना भी ज़रूरी है क्योंकि इंक्रोचमेंट जो है वो बाज़ार में काफ़ी हद तक बढ़ गई है। पीछे हमने आपको बताया कि इन लोगों को नोटिस भी आया था, लेकिन कार्रवाई कुछ हुई कि नहीं हुई ये हम नहीं जानते क्योंकि हमने वो कार्रवाई करते हुए प्रशासन को नहीं देखा। अब सवाल आता है म्यूनसिपैलिटी पे, आखिर ये ड्राइव उन्हीं दिनों में क्यों करते हैं जब त्योहारों के सीज़न होते हैं, दुकानों का काम होता है, लोगों का बाज़ार में आना जाना होता है। आज आपको बता दें, इसी बाज़ार में जब म्यूनसिपैलिटी द्वारा ड्राइव चल रही थी तो इसी बाज़ार में हंगामा नज़र दिखाई दिया। हंगामा क्या था? आपस में झगड़ा, मार पिटाई, क्योंकि दुकानदार ही दुकानदार का दुश्मन बन बैठा। जिनके साथ ये बात क्या हुआ है, हमारे साथ वो यहाँ पे हैं। सर, क्या हुआ था आपके साथ जब म्यूनसिपैलिटी वालों ने ये ड्राइव की थी? नमस्ते मैम, मेरा नाम आश्रय गुप्ता है। मैं राजा बाज़ार अखनूर में शर्मा स्वीट्स के बिल्कुल अपोजिट मेरी 3rd नंबर शॉप है। मतलब आज की नहीं शॉप है, काफ़ी टाइम पहले की शॉप है। काफ़ी टाइम पहले से हमारे पापा दादू काफ़ी टाइम पहले से यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं। मतलब कोई आज की नहीं कर रहे, मेरे ख्याल से 1971 से दुकानदारी कर रहे हैं। और ये हमारे बाज़ार का दस्तूर है, हमारे बाज़ार का रिकॉर्ड है कि यहाँ पे कोई फड़ियाँ जो लगी हैं ये आज की नहीं लगी हुई हैं। ये कम से कम भी 40-50 साल पुरानी फड़ी हैं। और यहाँ पे आज मुझे बोला गया है कि जिस फड़ी की आप बात कर रहे हो वो आज की नहीं है, वो 70 साल पुरानी फड़ी है। और मतलब उन्होंने इस टोन में बोला है मुझे कि कोई कहने की बात नहीं है। पहले भी किन्होंने बात किया आपको, म्यूनसिपैलिटी वालों ने? नहीं, ये हमारे दुकानदार भाई हैं, उन्होंने ये बात की है। ये बात आज की कोई कम से कम मेरे ख्याल से कोई 12-12 बजे की ये बात होगी, वारदात होगी ये, कि कमेटी वाले आए हैं। रिकॉर्ड है कि कमेटी वाले आते हैं, ऐसे जब वो आते हैं तब जितनी भी बाहर रेडी फड़ी लगी हुई है वो सारे भाग जाते हैं। मतलब जितनी बारी भी आते हैं वो मैक्सिमम टाइम सभी भागते हैं। मतलब कि जब भी ड्राइव होती है तब वो यहाँ से पता चल जाता है और यहाँ से भाग जाते हैं, वो आ जाते हैं, वो हो जाते हैं। तो हमारी दुकान थोड़ी पीछे है, बाजार नीचे से स्टार्ट हो जाता है, कमेटी ऑफिस काफ़ी नीचे है हमारा। हमें पता चल जाता है कि कमेटी वाले आ रहे हैं तो हम अपना सारा सामान उठा के अंदर रख देते हैं। सभी दुकानदार करते हैं, कोई दूर से दूल्हा तो है नहीं है, सभी दुकानदार करते हैं। बड़ी दुकान वाला हो, छोटी दुकान वाला हो, खोखे वाला हो, कोई भी हो, सभी फड़ी लगाते हैं। सभी ने अपने अपने थड़े बनाए हुए हैं, दुकानों के जो थड़े हैं नाली के ऊपर बनाए हुए हैं, परमानेंट है ये थड़े। आप देख सकते हैं हमारी नाली बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। हमने एक नॉर्मल से एक फट्टा लगाया हुआ है, फट्टे के ऊपर सामान लगाया हुआ है। दुकानदारों ने यहाँ पे परमानेंट थड़े बनाए हुए हैं, थड़ों के ऊपर सामान लगाया हुआ है। म्यूनसिपैलिटी ने वो नोटिस निकाला, करप्ट है सारे, एक से एक करप्ट ऑफिसर है। इन्होंने कोई थड़ा नहीं तोड़ा, कोई थड़ा नहीं तोड़ा। नोटिस आया था लेकिन सारे दुकानदारों को, मेरे ख्याल से 100-100 कुछ दुकानदारों को नोटिस आया था। इन्होंने किसी का थड़ा नहीं तोड़ा। हमने कोई कुछ नहीं है, चलो जी नहीं तोड़ा नहीं तोड़ा। उसके बाद ये आ जाए साइलेंट तरीके से। स्पेशली किसी बंदे ने मेरी कंप्लेन की हुई थी कि भाई इन्होंने बाहर फड़ी वाले लिए हुए हैं, पैसों में दिए हुए हैं। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ नहीं, मैंने कोई पैसे वाला नहीं दिया हुआ। मैंने अपना सामान लगाया हुआ, मैं हर साल लगाता हूँ। अब यहाँ पे कितने भी दुकानदार खड़े हैं, ये अंकल खड़े हैं, अंकल से पूछ सकते हैं, हर साल हमारी चूड़ी लगती है। हर साल कोई भी सीज़न हो, राखी हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, XYZ जितने भी सीज़न होते हैं सभी में हम अपना सीज़न, हम अपना सामान बाहर लगाते ही लगाते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ पे 2-3 दुकानदार है, 2-3 मैं किसी को टारगेट नहीं करूँगा, पर यहाँ पे 2-3 दुकानदार है जिनको तंगी है, क्योंकि वो 40-50 साल से अकेले काम करना खुश है। जब कोई बंदा उनका कंटेंडर आता है कि उनके कोई सामने होता है, वो अपोज कर रहे हैं उसको, पहले मेंटली हरास करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर वो वीडियो बना के भेजते हैं कमेटी वालों को। कमेटी वालों को और किसी का कुछ नहीं दिखाई पड़ा, वो स्पेशल मेरे पास आया। यहाँ पे मेरी फड़ी लगी थी, ये देख लो, अभी ये खाली जगह पड़ी है, यहाँ पे मेरी फड़ी लगी थी, यहाँ पे 2 मेरी फड़ी लगी थी। उन्होंने आए सीधा, वो मेरे पास आए, मेरा सामान उठाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। मेरे लड़कों को गाली निकाली, थप्पड़ मारा मेरे लड़के को। मैंने उनसे सिर्फ पहले प्यार से बात चल रही थी, जब उन्होंने टोन चेंज की थी मैंने भी अपनी टोन चेंज कर दी कि आप ऐसे कैसे। कौन लोग थे, मतलब कि आसपास के लोग? नहीं, कमेटी वालों की बात कर रहा हूँ, कमेटी वालों की बात कर रहा हूँ। म्यूनसिपल कमेटी जो इंस्पेक्टर है इस टाइम, उन्होंने आकर धक्का मुक्की स्टार्ट कर दी, सामान को गिराना स्टार्ट कर दिया। मैंने उनको बोला, सामान आप गिरा रही हो, हमारे मेहनत का सामान है, हमने पैसों से खरीदा वो सामान, खून पसीने की कमाई है, हमने सामान ऐसे नहीं खरीदा हुआ है। उन्होंने सामान गिराना स्टार्ट कर दिया, कह रहे देखते हैं तेरा प्यो भी कैसे रोक लेता है। ये इंस्पेक्टर लोग बोल रहे थे म्यूनसिपैलिटी के। हाँ, देखते हैं कैसे रोक लेते हैं।
डायलॉग मारने लगे ऐसे फ़ोन निकाल के, मैं SHO को फ़ोन कर रहा हूँ, मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, मैं करो। फ़ोन उन्होंने किसी को नहीं किया, जानते थे वो गलत है, फ़ोन उन्होंने किसी को नहीं किया। मेरा बार बार उनसे यही अपील थी हर बारी। अभी पीछे कोई मतलब मेरे ख्याल से जब ये थड़े तोड़ने वाली बात हुई थी, तब भी ये सारे दुकानदार अपने इकट्ठे होकर इन्होंने अकेले मेरे को टारगेट बना दी कि इस बंदे ने बाहर सामान लगाया हो, इसकी वजह से नोटिस आया है थड़े तोड़ने का। सामान बाहर लगाने में और थड़े तोड़ने में क्या लिंक है, आप मेरे को ये बताओ। ये सामान बाहर लगाया है, थड़ा ये है, ये थड़ा दुकान का, इसमें सामान बाहर लगाने में और थड़ा तोड़ने में क्या लिंक है, मेरे को ये बताओ। इसमें कोई लिंक है? आपको क्या लग रहा है आपके साथ? ये साजिश है मैडम, बड़ी तगड़ी साजिश है। इन दुकानदार जो हमारे यहाँ के इतने दोखी दुकानदार हैं अखनूर के, सारे नहीं है, 2-3 ये हम देख रहे हैं आपके मुंह से अभी ब्लड आ रहा है, क्या आपके साथ? अब मैं सुनाता हूँ ना आपको, सारी बात सुनाता हूँ, अभी छोड़ो, पहले आपको पूरा बताता हूँ मैं, थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, कर लोगे ना भैया? अच्छा, फिर मैं सुनाता हूँ कि हुआ क्या। ये चल रहा था, काम चलता रहा, ठीक है। म्यूनसिपैलिटी वालों से मेरी एक जेन्युइन बात हो रही थी, सामने फड़ी लगी हुई है, मैं अब किसी से डरता नहीं हूँ, अब जो होना था हो गया हुआ है। सामने फड़ी लगी थी 2 बाहर, मैंने सिर्फ उनको ये बोला कि 25-25, 30-30 साल से फड़ी लगी हुई है, आपने इनको बाहर क्यों उठाया, इनको क्यों उठा रहे हो, इनका सामान भी फेंको, इनका सामान भी अंदर रखो, ठीक है। बाकी पार्टी आ गई, मेरे को मारनी पड़ गई। ये देखो टंग, देख रहे हो, बता दें, देख रहे हो टंग, दिखाइए। 6 बंदे आए, मैं ये पर्चा दे के आया हूँ SHO अखनूर में, देखिए गाली निकाल रहे हैं, बेफजूल की गाली भी निकाल रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए 6 बंदों में पर्चा दे के आया हूँ, नाम लिखाया मैंने उनको। ये आपने एप्लीकेशन हाँ जी दी है। सुनिए बात, मैंने सिर्फ उनसे बात की है, मैंने किसी बंदे से बात नहीं की है। मेरे कमेटी वालों के साथ आर्गूमेंट चल रहा है, मेरा किसी के साथ कोई आर्गूमेंट नहीं चल रहा पर्सनली। मेरा कमेटी वालों से आर्गूमेंट चल रहा है कि आपने मेरी क्यों उठानी है, बाकी सबकी उठाइए। मैं बिहारियों को दूं, यूपी को दूं, मेरी दुकान में जिस मर्जी को दूं, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं चाहिए, चाहे वो बाजार हो। और सुनिए वर्गुलर लैंग्वेज सुनिए, मैं वो वर्गुलर लैंग्वेज यूज़ करूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे को क्या कहा, तेरे प्यो, आप अंदर चलो, कुछ नहीं, आप अंदर चलो। आखा तेरे प्यो, क्या आपके साथ भी हुआ है? मुझे मारा है, पूरे बाजार में मुझे लटाया है, मेरे ऊपर से निकले हैं, मैं एक एक का नाम लूंगी। सुनिए, कौन लोग हैं? ये साथ वाले, ये पंडित, इनका कोई जम्मू से कोई लड़का आता है, उसने मुझे मारा है, गंदी गंदी गालियां दी है मुझे। सोहेल शर्मा को इनका बदमाश इन्होंने किराए पर रखो, हम नहीं जानते वो कौन है, गंदी गालियां दी है, उसने मुझे, और 6 आदमी थे जिन्होंने मेरे बेटे को मारा। क्या लड़कों ने आप पे हाथापाई? लड़कों ने मुझे मारा। एक जो लड़का था दाढ़ी वाला जो इनका है, उसने मुझे मारा और इधर नीचे लिटाया है। आप किसी से भी पूछो। अब बाजार वाले गवाही दें, अब बाजार वाले, ये देखो मैडम जा रही है, गुंडागर्दी कर रहा था, अभी बोल के गया वो, आपने सुना होगा। अब बाजार वाले गवाही दे नहीं दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं ये म्यूनसिपल कमेटी को शरेआम टारगेट करता हूँ कि अगर लगेगी तो सबकी लगेगी, और अगर नहीं लगेगी तो किसी की नहीं लगेगी। क्योंकि मैडम देखिए, सब लगा रहे हैं, फेस्टिवल सीजन है, हमने काम नहीं करना, और मुझे क्यों मारा इन्होंने? आप मेरा अभी डॉक्टर से रिपोर्ट लेके आए, मैंने बीपी का पेशेंट हूँ, मुझे इधर लटाया है। ये खुद भाई साहब हैं, इनको पता होगा। आप छोड़ो ना ऐसे, किसी को देखिए क्या बोल रहे हैं, 10 से बंदे को टीक दे, मैं खुद लेती हूँ, चलो वो देखेगा, वो सब देखेंगे। अच्छा। ये आते हैं, ये सोचते हैं औरत घर से आई है, ये बदमाश है, ठीक है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ जैसे मुझे यहाँ लटाया, इनकी बीवियाँ भी लेटे यहाँ पे, इनकी बीवियाँ लेटे। ये सोचते हैं घर से औरतें आती हैं, बदमाश है, ये आके हमें कुछ भी बोल रहे हैं। ये आपको म्युनिसिपैलिटी की तरफ से एक ड्राइव निकाली गई, लेकिन हंगामा कुछ बाजार में ऐसा था, एक औरत के ऊपर भी, जैसे कि ये खुद बता रहे हैं कि बाजार। देखिए मैडम छोड़िए, अब कोई चोर बोलेगा चोरी की है, क्या ये आप पे आपको भाभी कोई नहीं है मैडम, हमारा के साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैडम हमारी जगह रिश्वत की बाजार को प्रॉब्लम है उस चीज के लिए, वहाँ पर लगाई होती हैं, कमेटी वाले भी 2-3 बार, आप बाजार वाले इकट्ठे करके ले आइए, बाजार वाली। एक बार मीटिंग हुई थी, चेयरमैन के साथ प्रॉमिस किया था, हम 13-14 लोग गए थे, मैं अभी 10 मैडम मैं आपको क्या बोला, ये टारगेट, मैंने टारगेट की बात, मैं हाजिर करूंगा। उन्होंने कमिटमेंट की थी, वो चेयरमैन साहब, कोई बात नहीं मैडम, इनकी फड़ी उठाएंगी तो हम उठा लेंगे। ये मैं अजय गुप्ता जी, वो क्लासमेट है, ये मैं, आप 50 साल बूढ़े हैं, आप 60 साल बूढ़े हैं, वो 50 साल के, आपके क्लासमेट नहीं है, उम्र का भैया आपको सब कहाँ से बीमारी है, आप जाइए तो खड़े नहीं बड़े कानून में आपके दूसरे साल है, चलो दूसरे क्या यहाँ पे आप पहले क्यों नहीं आए? यहाँ पे दूसरे साल है, पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं।
मैडम देखिए मेरी बात सुनिए, आप इंटरव्यू किसका लेने आए थे, इनका मेरा? क्या मेरी बात सुनिए, मैं आप मेरी एक बात सुनिए, पैसों की बात ही नहीं है। आप चलो अंदर, आप चलो अंदर, पैसों की कोई बात ही नहीं है। आप लेडी हैं, आप लेडी हैं, आप लेडी हैं, मैं आपको यहाँ पे लिटाता हूँ। 4 बंदे आपके ऊपर चढ़ से हैं, बोलो क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं मारा? दुकानदार पूछो भाई, हेलो पूछो इससे। हंगामा जो है फिर बढ़ता जा रहा है क्योंकि मैं आपको बता डरना 10 दुकानदार से पूछे, दुकानदार से पूछे, दुकानदार से पूछिए, दुकानदार से पूछिए मैडम, आप दुकानदार से पूछिए। आता मेरी दुकान पे मुझे पता क्या बोलता है, कितनी गंदी गंदी बातें बोलता है ये। हाँ हमारे पास हम इनके ऊपर हम इनको हम मैडम आप बोलिए, चलो आप हमारे क्या लाइक करना, आपने हमारा क्या लाइक करना? यहाँ पे हंगामा जो है वो पहले भी बहुत देर से चल रहा था और अभी भी आपने देखा जिस तरीके से चल रहा है। यहाँ पे अगर ड्राइव चली जाती है इंक्रोचमेंट की दुकानों के बाहर जो रेडी फड़ीज लगती हैं सीजन बाजार में, हर एक व्यक्ति जो बाहर दुकानें के बाहर जो अपनी फड़ियाँ लगा रहा है वो पैसे देता है, लेकिन सीजन आने पर ड्राइव की गई है तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ एक पर्सन के लिए क्यों, ऐसा इनका प्रश्न है। सर आप बाहर आके लगाते हैं, इनका कहना ये है कि अगर मैडम जी एक बात है और आप बताते हैं आपको, बाजार को क्लियर कराओ, किसी की भी बात नहीं सुनाओ, जो रेडी फड़ी बात है सबको बंद कर दो, क्लियर कर दो। मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर अगर होना चाहिए सबको एक को ऐसे नहीं करना, बिल्कुल क्लियर बंद कर दो। देखो मेरे फादर 60+ है, बीपी पेशेंट है, उनको इसको पूछो कैसे बात की। मैडम मेरी बात सुनिए, मेरे को क्लियर बता दो। मैडम मेरी क्या बात मतलब सुनिए, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट किसी की कुछ नहीं रही है, ये मीडिया self वाले क्या respect कर है? रहे हैं फिर ये किसी को भी गाली गलौज दे सकते हैं। हमने कोई किसी को थप्पड़ नहीं मारा, कुछ नहीं किया। देखो बात कैसे कर रहे हैं आपके सामने, मतलब आपके सामने भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, इनको किसकी सपोर्ट है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। रोज का धंधा 3,000 का धंधा बनाया हुआ बाहर का। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी मदर रोज यहाँ पे लेटती है, ठीक है? हमें शो पर लेटो, मुझे लेटो, लेटो, इनके के लेटना, इनके के लेटना। बात को जल्दी करो, बाजार का माहौल खराब हो रहा है। एक्चुअली आपको बता दें हम लोग बात यहाँ की म्यूनसिपैलिटी की ड्राइव निकाली गई थी, सीजन हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई किसी की। मैडम मेरी बात सुनिए, बिठाया जाता है बाहर से सच्चाई लगी, जो बाहर से आए होते हैं अगर बाहर तो बिठाया जाता है क्योंकि सीजन है, मार्केट में कुछ चहल पहल थी, लेकिन बात म्यूनसिपैलिटी पे प्रशासन पे आती है। अगर ड्राइव की गई, अगर उठाया जाए तो एक को नहीं, सब बाजारों के आगे से जो दुकानें हैं सबको उठाया जाए, सिर्फ एक के साथ ऐसे नहीं, क्योंकि जहाँ पे बार बार के लोगों को उठा के जो है वो खुद पैसे लेते हैं और उनको बिठाते हैं, लेकिन फिर भी हम प्रशासन से किया जाए अगर बच्चे चुप रोके ना, तुमने बच्चे चुप रोके ना, नहीं तो से निकल जो आप हो। हर एक दुकानदार को हमने पहले भी बता दिया, आपको नोटिस से हमने पहले भी निकाला था, लेकिन उस पे कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं। तू गल चलिए तो कुत्थे गल मुक्की है सब काम करो। क्लीन कर दो मैम, क्लीन कर दो, हमें कोई इशू नहीं है, हमें कोई इशू नहीं। 1958 की आप नोटिस करें, पूरे सब जानते हैं, पूरा 1950 में बड़ी छाड़ करो बाजार कैसे बात कर रहा है, आपके मीडिया वालों के सामने भी रिस्पेक्ट के बात नहीं कर रहा है, पीछे क्या हाल कर रहा है। आप उठा दिया, कैमरा लगाइए वहाँ पे, हमने उठा लिया। ये दुकान के 6 फुट बाहर है। आपको बता दें हम आप देखिए, आराम से देखिए, आप बिल्कुल देखिए। टाइम पे जिस तरह से है ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। म्यूनसिपैलिटी भी आई थी और लोगों ने खुद अपना सामान बाहर लगाया था, वो हटा चुके हैं, यहाँ से बाहर निकाल चुके हैं।
मैडम एक नजर इधर भी मारिए, देखिए ये सुबह टेबल यहाँ तक टेबल देंगे। हम सिर्फ प्रशासन से यही अपील करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर शुड बी इक्वल, शुड बी ऑलवेज इक्वल, कर रहे हैं अगर एक सबकी होनी चाहिए। और तो मैडम सबकी हटानी और चाहिए, मैडम बाजार जो है क्लियर होना चाहिए। यही बात सभी दुकानदार सभी एक ही बात बोल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर। और मैडम मेरी एक अपील है कि यही बात मैंने खिलाफत जी साहब को बोली थी, ठीक है, कि ये फड़ी 25 साल से लगी है, अगर मेरी एक ये फड़ी उठा रहे हो तो सबकी उठाओ, ठीक है। आई हैव टारगेट नो वन, आई हैव अब्यूज नो वन। ये बोल रहे हैं कि 60 साल के पिताजी से मैंने बदतमीजी बोली है, ठीक है। मैडम बोलिए, बोलो ना, चुप कर लियो मैडम। अब देखिए, अब मेरी बात सुनो, ठीक है। चलो मेरा भगवान जानता मैंने किसी का बदतमीजी बोली है। पूरे मार्केट में आप देखिए, राम लगाइए, हर एक शॉपकीपर के पास जाइए, 10 में से अगर 8 नहीं बोलेंगे ना, बदतमीजी नहीं बोले, आप जो बोलोगे मेरी मदर को वहाँ पे नीचे लिटाया, कुछ नहीं लिटाया, खुद लेटे हैं मैडम, खुद लेटे हैं। उनको नीचे धक्का देके मारा, हाँ किसी ने नहीं गिराया, इनके पिताजी के पैर पड़ा और उधर जाके आपकी परवरिश ये अलग है, और तुम्हें मारो, यही सिखाया आपको, भी यही सिखाया बड़े सब पे एक जैसी बाहर जाना पुत्र कंट्रोल। हम आशा करते हैं कि प्रशासन इस तरफ जरूर ध्यान देगा। देखो तमीज है ही नहीं बात करने की, शर्म कर, घर किससे बात कर रहा है, 1 मिनट देख अपना, क्या शर्म कर